उसके बाद हमारे पास ब्रेक, कॉल, डू, बैक के बाद लास्ट वन फ्रेजल वर्ब, जो अभी इस लेक्चर के लिए हमारे पास लास्ट वन है। वैसे लास्ट वन नहीं है, हमने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स और पढ़ने, आपको नोट्स दिए जाएंगे। मैं बार बार आपको ये बात इसलिए याद करा रहा हूं ताकि आप मेंटली तौर पर तैयार हैं कि हमने करना क्या है फ्रेजल वर्ब्स के लिए। फ्रेजल वर्ब्स ग्रामर का वो पार्ट है जिसको अनफॉर्चुनेटली हमें रट्टा मारना पड़ता है, क्रैम करना पड़ता है। आपको नोट्स दिए जाएंगे, आप इनको रट्टा मारेंगे, याद करेंगे, क्रैम करेंगे, समझेंगे और फिर हम प्रैक्टिस फेज में इनको देखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हमारे पास वर्ड है लुक के लिए, और लुक के लिए पहला फ्रेजल वर्ब है हमारे पास लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है, निगरानी करना, परवरिश करना। उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? देखभाल। उसके बाद हमारे पास होता है लुक्ड अहेड। लुक्ड अहेड का मतलब क्या होता है? मुस्तकबिल की तरफ देखना, ठीक है, मुस्तकबिल की तरफ देखना, मुस्तकबिल की तरफ आंखें होना। इसको हम क्या बोलते हैं? लुक अहेड। मतलब हम कहते हैं ना यार हमें पीछे नहीं देखना चाहिए, अब हमें हमेशा आगे देखना चाहिए। इसी तरह हमारे पास होता है लुक बैक ऑन। मुस्तकबिल देखने के बजाय हमारे पास दूसरा वर्ड क्या होता है? लुक बैक ऑन का मतलब क्या होता है? माजी को देखते रहना, माजी की तरफ देखना, अपनी नजरें माजी पर जमाए रखना। हम कहते हैं ना कि यार हमें माजी को भूलकर मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। तो यही दो वर्ड आपके पास आएंगे। लुक बैक ऑन मतलब माजी की तरफ देखना, लुक अहेड मतलब मुस्तकबिल की तरफ देखना। लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन का मतलब हमारे पास क्या होता है? किसी को हकारत से देखना, ठीक है, किसी को हकारत से देखना, या किसी को हकारत की बजाय कौन सा वर्ड हमारे पास होता है? नफरत से देखना। और इसी के लिए सेकंड वर्ड हमारे पास कौन सा होता है जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है? लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब क्या होता है? इज्जत की निगाह से देखना, ठीक है। जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार से देखते हैं, मोहब्बत से देखते हैं, तो आप उसे क्या बोलते हैं? इज्जत की निगाह से देखना। उसका मतलब लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब हमारे पास क्या होता है? तहकीक करना, तफ्शीश करना, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? जिसको आप क्या बोलते हैं? तफ्शीश करना। अब पता नहीं ये वर्ड तफ्शीश होता है या तफ्शीश होता है, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है तो मैं इंग्लिश में एक वर्ड लिख देता हूं। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेट। ये हमारे लिए वैसे हैरानगी की बात है कि हमारी कौमी जुबान उर्दू और हमें उर्दू इतने अच्छे तरीके से आती भी नहीं है। तो आई थिंक सो मैंने जो अभी जिंदगी में सुना है वो तफ्शीश ही सुना है, तफ्शीश। अब पता नहीं एग्जैक्ट वर्ड क्या है, मेरे ध्यान में इस टाइम नहीं आ रहा, उसके लिए माजरत। लेकिन इंग्लिश में याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेट करने को क्या बोलते हैं? लुक इनटू। उसके बाद होता है लुक ऑन। लुक ऑन का मतलब होता है नजारा करना, देखना। जैसे आप एक वर्ड होता है ना, आप कहते हैं जी एक वर्ड आपके पास होता है नाजरीन। नाजरीन मतलब देखने वाले, वो इसी से बनता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन लुकर्स। ऑन लुकर्स मतलब देखने वाले, नजारा करना, देखना, ठीक है, तमाशाई बनना, जिसे हम तमाशाई बोलते हैं ऑन लुकर्स को। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, किसी चीज को तलाश करना। और ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास किसके लिए चल रहे हैं? लुक के लिए चल रहे हैं। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब हमारे पास क्या होता है? किसी चीज की अच्छी उम्मीद रखना, किसी चीज की, किसी बंदे से कोई अच्छी उम्मीद रखना, किसी चीज से या किसी बंदा से अच्छी उम्मीद रखना, अच्छा मुस्तकबिल देखना, अच्छी उम्मीद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। मतलब कि मुझे अच्छी उम्मीद है कि आपसे मुलाकात होगी, मुझे उम्मीद है कि आपके साथ कारोबार अच्छा रहेगा, मुझे उम्मीद है कि ये गाड़ी मेरे काम आएगी। तो अच्छी किसी चीज से अच्छी उम्मीद रखना, अच्छी तवक्को रखना, हम उसके लिए क्या बोलते हैं? लुक फॉरवर्ड टू बोलते हैं। ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास किसके लिए हैं? लुक के लिए। और अभी इनके सेंटेंसेस हैं हमारे पास। इनके सेंटेंसेस हमारे पास हैं। अ बेबी सीटर लुक आफ्टर द चाइल्ड व्हेन देयर पेरेंट्स गो आउट। अब ये वर्ड कौन सा हमारे पास? लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। अब बेबी सीटर हम किसको बोलते हैं? बच्चों की देखभाल करने वाले को। द चिल्ड्रन व्हेन देयर पेरेंट्स गो आउट, जब पेरेंट्स बाहर जाएंगे तो बेबी सीटर का काम होता है कि वो बच्चों की देखभाल करे। इट्स टाइम टू फॉरगेट द पास्ट एंड लुक अहेड। अब ये वक्त आ गया कि अब माजी को भूलेंगे और मुस्तकबिल की तरफ देखेंगे। माई पेरेंट्स एंड देयर फ्रेंड्स लाइक टू लुक बैक ऑन। उन्हें पसंद होता है माजी की तरफ देखना। और माजी में क्या देखना?
द गुड ओल्ड डेज, जब वो जैसे होता है ना, समटाइम हम बचपन के दिनों को याद कर रहे होते हैं, हम अपने पुराने घर को याद कर रहे होते हैं, हम अपने पुराने रिश्तेदारों को याद कर रहे होते हैं, स्कूल को याद कर रहे होते हैं, कॉलेज को याद कर रहे होते हैं कि उस टाइम हम इस तरह करते थे, ये खाते थे, ये पीते थे, ये पहनते थे। तो कहता है द गुड ओल्ड डेज को याद रखना मेरे दोस्तों को और पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लगता है। लुक डाउन ऑन मतलब हकारत से देखना, नफरत से देखना, डिसरिस्पेक्ट से देखना। ही टेंड टू लुक डाउन ऑन एनीवन हु इज नॉट सक्सेसफुल, जो कामयाब नहीं होता है वो उसको किस तरह देखता है, हकारत की नजर से, नफरत की नजर से। आई लुक इन टू द मैटर एंड कॉल यू बैक, क्या कहता है जी, आई लुक इन टू द मैटर, मैं मैटर की तहकीक करूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा, तफ्तीश करूंगा और फिर मैं आपको कॉल बैक करूंगा वापस। लुक ऑन मतलब बिली डिडंट टेक पार्ट इन द फाइट, उसने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। ही जस्ट लुक्ड ऑन, वो पास खड़ा क्या करता रहा, देखता रहा। देखते रहने को, तमाशाई बनने को, नाजरीन बनने को हम क्या बोलते हैं, ऑन लुकर्स बोलते हैं, लुक ऑन बोलते हैं। लुक फॉर मतलब तलाश करना। जेन वेंट शॉपिंग टू लुक फॉर, जेन शॉपिंग करने के लिए गई और क्या तलाश करने के लिए गई, अ पेयर ऑफ शूज। इसके बाद लुक फॉरवर्ड टू, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, मुझे बड़ी अच्छी उम्मीद है, बड़ी अच्छी तवक्को है कि मेरी जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, या मैं जल्द ही आपसे मुलाकात के लिए बड़ी अच्छी उम्मीद रखता हूं। ही वॉज अ वंडरफुल टीचर, वो एक बड़ा अच्छा टीचर था। एंड मैनी स्टूडेंट लुक्ड अप टू हिम, और बहुत सारे स्टूडेंट उसको प्यार की नजर से देखते थे, इज्जत की नजर से देखते थे, बड़ा अप्रिशिएट करते थे। तो ये हमारे पास जो हमारे हैं फ्रेजल वर्ब्स, लुक के लिए लुक आफ्टर, लुक अहेड, लुक बैक ऑन, लुक डाउन ऑन, लुक इनटू, लुक ऑन, लुक फॉर, लुक फॉरवर्ड टू और लुक अप टू। अब देखें हमने क्या किया, हमने इस लेक्चर में फ्रेजल वर्ब को देखा और फ्रेजल वर्ब को हमने इस तरह डिफाइन किया। हमने कहा कि अगर एक ही वर्ब के साथ आप डिफरेंट प्रेपोजिशंस यूज करते हैं और डिफरेंट मीनिंग्स निकालते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब स्ट्रक्चर के लिहाज से 3 तरह के होते हैं, मीनिंग के लिहाज से 2 तरह से होते हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या होते हैं, सेपरेबल हैं जिनको सेपरेट किया जा सकता है, इनसेपरेबल हैं जिनको सेपरेट स्प्लिट करके नहीं लिखा जा सकता। कंपाउंड है जो 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा मतलब 3, 4, 5 वर्ड्स के हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तो ये 3 वर्ड्स के ही हमें नजर आते हैं फ्रेजल वर्ब्स में। उसके बाद हमने कहा मीनिंग के लिहाज से ये 2 तरह के होते हैं, एक वो जिनके साथ आप जब प्रेपोजिशन चेंज करते हैं तो मीनिंग चेंज होता है, और एक वो जिनके साथ जब आप प्रेपोजिशन चेंज करते हैं तो सिचुएशन चेंज होती है। बेसिक मीनिंग, बेस मीनिंग, प्रिंसिपल मीनिंग आपके पास चेंज नहीं होता। फिर हमने एग्जांपल के लिए कुछ प्रेपोजिशन देखे, ब्रेक के लिए ब्रेक अवे, ब्रेक डाउन, ब्रेक समथिंग डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक ऑफ, हमने ब्रेक के देखे, कॉल के देखे, डू के देखे, बैक के देखे, लुक के देखे। ये 5 वर्ब के हमने जो है फ्रेजल वर्ब्स देखे और मैं